नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बायेसियन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो मेनली नाइव बायेसियन मेथड हम यूज करते हैं। ये भी एक सुपरवाइज लर्निंग मेथड है। मेनली मशीन जो मॉडल हम तैयार करते हैं, जो भी लर्निंग मॉडल्स हम बनाते हैं, तो वो किस प्रकार से बायेसियन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बेस पे लर्न करता है। मेनली इसके अंदर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करने वाले हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी आप लोगों को आती होगी, नहीं तो अपने थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और किस प्रकार से यूज की जाती है। सबसे पहले बायस क्लासिफायर होता क्या है, व्हाट इज नाइव बायस क्लासिफायर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को हम एक बार देखते हैं क्या होता है ये। इफ यू आर वर्किंग ऑन ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हो, डेटा को क्लासिफाई करना है आपको, मिक्सअप डेटा है उसको आपको सेपरेट करना है, एंड हैव जनरेटेड योर सेट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मेनली देखो, हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस एक प्री आइडिया होती है किसी रिजल्ट का, है ना। जैसे मान लो इट मे बी रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो ये जस्ट एक आइडिया है, इसी को अपने हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। क्रिएटेड फीचर्स एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल्स। तो मेनली इसके अंदर देखो, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हाइपोथेसिस, फीचर्स और जो भी इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। विद इन एन आवर स्टेक होल्डर्स वॉन्ट टू सी द फर्स्ट कट ऑफ द मॉडल। ठीक है। तो अगर अपने जैसे मान लो शेयर मार्केट की बात करें, तो एक शेयर होल्डर क्या करेगा, मेनली किसी टाइम ऑफ, जो एक टाइम पीरियड होगा उसके अंदर वो चेक करेगा कि एक्चुअली वो कितना जो फ्लो है वो कितना कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो मेनली विद इन एन आवर अपने अगर चेक करें तो जो अपने स्टेक होल्डर वांट टू सी द फर्स्ट कट ऑफ द मॉडल। ठीक है। व्हाट विल डू, ठीक है, व्हाट विल यू डू, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें, मेनली देखो, व्हाट विल बी यू डू, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। यू हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट, हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है ना। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इन लैक्स, कितने भी डेटा हमारे पास हो सकते हैं। एंड क्वाइट ए फ्यू वेरिएबल्स इन योर ट्रेनिंग डेटा सेट। अब देखो, मेनली वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो मेनली वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो मेनली हमारे प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, जिनके बेस पे हम किसी कंपनी की ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं, है ना। मेनली उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं ग्रोथ के अंदर, बट वो इनिशियल नहीं होते, है ना। वो कहीं ना कहीं मिडिल में या कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट जरूर करते हैं, बट एक्चुअली वो बेस नहीं होता उनका। एंड क्वाइट ए फ्यू वेरिएबल्स इन योर ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है। तो इनमें से हम कुछ वेरिएबल्स जो जो मेनली पार्टिसिपेट करते हैं किसी कैलकुलेशन के अंदर या प्रेडिक्शन के अंदर, उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट, जैसे मान लो मैं बात करूँ एक स्टूडेंट के डेटा की बात करता हूँ मैं, तो स्टूडेंट के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मेनली
उसके अंदर जो मार्क्स हैं, मार्क्स का जो डेटा है, जो वेरिएबल्स है, परसेंटेज है, केवल वही इसमें मेनली पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें मेनली नेम का, रोल नंबर का कोई इश्यू नहीं है ना। आप केवल रोल नंबर या नेम एक चीज वहां पे रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काम चल सकता है। दोनों चीज वहां पे रखो ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, तो दोनों वेरिएबल्स को वहां यूज करना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं। और किसी स्टूडेंट की अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपको वर्क करना है तो वहां पे आपको रोल नंबर एंड नेम दोनों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो जो भी हम जिस टाइप का प्रेडिक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव यूज नाइव बायस। अगर ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आए तो हमें नाइव बायस एल्गोरिथम यूज करनी चाहिए, which can be extremely fast relative to other classification algorithm। बाकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से ये ज्यादा फास्ट है ना। अभी देखेंगे हम किस तरह से ये फास्टली वर्क करती है। इट वर्क्स ऑन बायस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी टू प्रिडिक्ट द क्लास ऑफ अननोन डेटा सेट्स। मेनली इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, आपके मेथड्स हैं, उनमें से जो बायस मेथड है उसको यूज किया जाता है, बायस थ्योरम को इसके अंदर यूज किया जाता है। बट बिफोर you go into naive bias, you need to understand what conditional probability is and what is the bias rule। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और बायस रूल क्या है। ठीक है, तो चलो दोनों चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मेनली अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉइन टॉस, है ना। एक कॉइन ले लेते हैं और उसके टॉस हम करके देखते हैं क्या सिचुएशंस रहती है। एंड फेयर डाइस एग्जांपल, और हम डाइस का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, दोनों एग्जांपल हम यहाँ पे लेकर और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, व्हेन यू फ्लिप ए फेयर कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, देयर इज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग आइदर हेड्स और टेल। तो हेड आने के भी उतने चांसेस हैं जितने चांसेस टेल आने के, क्योंकि 50-50 है, दो ही फेसेस है आपके पास, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 50-50 चांसेस हो गए। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो एकदम इक्वल है, दोनों के चांसेस जो है वो इक्वल है। यू कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 50%। इसका मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है, और टेल की भी कितनी है? 50% है। ठीक है, अगर वही हम डाइस की बात करें तो डाइस पे कितने फेसेस होते हैं? डाइस पे 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली what would be the probability of getting a 1 when you roll a dice from 6 faces? 6 फेसेस का डाइस होता है, नंबर इस पे अलग अलग होते हैं, कहीं एक फेस पे 1 होता है, एक पे 2 होता है, एक पे 3 होता है, और एक पे 4 होता है, एंड 5 होता है, एंड 6 होता है। ठीक है, ये इसके फेसेस होते हैं। अब इसमें से ये संभावना कितनी है कि जब डाइस रोल करके फेंका जाएगा तो 1 आएगा, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सीधी सी बात है, 6 फेसेस है, तो 6 में से एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई आपकी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/2 थी, क्योंकि 2 फेसेस थे, कॉइन के अंदर 1/2 होगी। कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 फेसेस थे, तो 1/2 का मतलब 50% हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, और यहाँ पे 6 फेसेस है, इसलिए 1/6 होगा। तो सिंपल सी यहाँ पे फंडा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का।
एक एग्जांपल है, देखो, टीचर्स, स्टूडेंट्स, और इधर जेंडर डिफाइन किया गया है फीमेल, मेल, ठीक है। और ये लास्ट वाला कॉलम जो है वो टोटल को शो कर रहा है। तो एक स्कूल के अंदर मान लो जो टीचर्स हैं वो टोटल 20 है, जिसमें से 12 मेल हैं और 8 जो है वो फीमेल है। स्टूडेंट टोटल 80 हैं, ठीक है, जिसमें से 48 बॉयज हैं और 32 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो टोटल फीमेल हो गए 40 और टोटल मेल हो गए 60, ठीक है। और टोटल अगर अपने स्टूडेंट और टीचर को कैलकुलेट करें तो हमारे पास डेटा आ जाता है 100, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम किस प्रकार से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। देखो सबसे पहले, टू कैलकुलेट दिस यू मे इंडिविजुअली filter the subpopulation of 60 males and focus on the 12 male teachers. टोटल हमारे पास मेल कितने, टोटल मेल 60, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं। बट इस 60 में से टोटल टीचर कितने, टोटल 60 में से टीचर है हमारे पास 12, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब देखो इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। टीचर फाइंड करने टोटल मेल्स में से, ठीक है। टोटल मेल्स में से, जैसे मान लो टोटल मेल जो है उसमें से टीचर होने की संभावना कितनी है। मान लो एक रूम के अंदर सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स बैठे हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं और 12 टीचर्स हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वहां पे मेनली देखो 48 में से 48 प्लस 12 यानी 60 में से ओनली 12 टीचर्स हैं, तो हर पांचवा मेल क्या होगा, टीचर होगा, ठीक है। अपनी पीपीटी नहीं दिख रही, हर पांचवा जो मेल होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका टीचर होगा। सर पीपीटी नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं। तो मेनली देखो 60 में से अगर 12 हमारे पास फैकल्टी है तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी की क्या हो जाएगी, 12/60 यानी 0.2 यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टीचर्स एंड मेल्स डिवाइडेड बाय मेल, ठीक है। तो इंटरसेक्शन टीचर्स का और मेल्स का कहाँ पे, देखो टीचर्स का इंटरसेक्शन और मेल का इंटरसेक्शन यहाँ पे है, यानी ये 12 है, और इसको हम डिवाइड किससे करने वाले, टोटल मेल से। तो टोटल मेल हमारे पास 60, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम बायस रूल यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखो बायस रूल क्या कहता है, बायस रूल दैट वी फॉर naive bias can divide from these two notations। यहाँ पे दो नोटेशंस के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो दोनों नोटेशंस क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ए टू बी, है ना, ए पे हम चेक कर रहे हैं बी के बेस पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम ए की चेक करें बी के बेस पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसे हमने पिछले में किया था। पिछले में इंटरसेक्शन क्या था, टीचर्स का और मेल्स का 12 था, तो हमने 12 रखा था और नीचे डिवाइड में टोटल जो मेल्स थे वो हमने रखा था, क्योंकि यहाँ पे टीचर था, यहाँ पे मेल था, ठीक है। बी की जगह मेल था, ए की जगह टीचर था। तो ये वही फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ इसमें नया नहीं है। नीचे वाला फॉर्मूला भी सेम है, बस इसमें चेंज कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी बी की चेक की जा रही है ऑन द बेस ऑफ ए के बेस पे बी की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और बी की
इंटरसेक्शन आएगा और डिवाइड में आपका ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 रूल्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों रूल्स को कंबाइंड करके हम किस प्रकार नाइव बायस क्लासिफायर को डिफाइन करते हैं वो देखिए। देखो ये बायस रूल इज ए वे टू गो फ्रॉम दिस टू फाइंड दिस। ठीक है, x probability of x on base of y, probability of y on base of x। ठीक है, तो ये दोनों वही फॉर्मूले, सिर्फ a और b की जगह क्या आ गया, x और y आ गए। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है और इन दोनों फॉर्मूलों से देखो मेनली हम बायस रूल किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो अगर इन दोनों फॉर्मूलों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेनली हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। अब मल्टीप्लाई इसको कैसे करना है देखो, वैसे तो आपके जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मिलेगा किस प्रकार से इन दोनों इक्वेशन से और ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपके सामने निकल कर आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी पहले फॉर्मूले की, ठीक है, तो पहले फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि P ऑफ प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम ये वाला रख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम इनको इक्वेशन को इक्विलेट करके और जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने ये रूल निकल कर बाहर आएगा। ठीक है, मेनली हमें यही फॉर्मूला याद रखना है। ये तो दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, हमें बायस रूल के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब हम इस वाले फॉर्मूले को आगे अप्लाई करते हैं। देखो, when there are multiple x variables we simplify it by assuming that x are independent, so the Bayes rule, अगर हमारे पास मल्टीपल x वेरिएबल्स हों तो उसको हम क्या मानेंगे, उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मानेंगे। तो इसके अंदर मेनली यहाँ से अपना बायस रूल जो है, बायस क्लासिफायर जो है वो स्टार्ट होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान में रखना। ठीक है, और ये बायस रूल का एक फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेनली हमारे बायस क्लासिफायर को। देखो, क्लासिफायर के अंदर एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स वेरिएबल्स जब मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे तो उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में लेने वाले हैं। ओके, और फॉर्मूला जो है वो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, यही सेम फॉर्मूला है। देखो, y इक्वल टू के ऑन बेस ऑफ x। ठीक है, y आपका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाला फैक्टर है, k वहां पे उसकी वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, और यही सेम अपने यहाँ पे पुट करने वाले हैं, y इक्वल टू के एंड देन डिवाइड में आपका x आएगा। ध्यान रखना, डिवाइड में वही आएगा जो सेकंड जिसके बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा डिवाइड में आएगी। ठीक है, और अगर ये तो सिंगल पे हो गया, अगर मल्टीपल हो, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया, देखो x1 x2 x3 xn तक, ऐसे इस प्रकार से अगर हमारे पास वेरिएबल्स हो तो इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, इसमें देखो इस प्रकार से चेंजेस हो जाएंगे। हम मल्टीपल ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, हमें केवल x वाले टर्म है उसको, अगर मान लो 5x के फैक्टर से तो 5 टाइम्स रिपीट करना है, 2 है तो 2 टाइम्स रिपीट करना है, 1 है तो 1 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, तो देयर इज नो बिग इश्यू। यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल से हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करते हैं कि नाइव बायस क्लासिफायर एक्चुअली क्या होता है और किस प्रकार से
वर्क करता है। से यू हैव 1000 फ्रूट्स, 1000 फ्रूट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर मेनली विच कुड बी आइदर, या तो बनाना हो सकता है, या ऑरेंज हो सकता है, या अदर कोई हो सकता है। ठीक है, बनाना, ऑरेंज या अदर, यहाँ पे 3 कैटेगरीज ली गई है। ठीक है, दीज आर द 3 पॉसिबल क्लासेस ऑफ वाई वेरिएबल्स, है ना। 3 क्लासेस हो गई, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया और अदर्स हो गया। 3 कैटेगरीज हमारे पास हो गई, है ना। वी हैव डेटा फॉर द एक्स वेरिएबल, अब हम एक्स वेरिएबल के लिए डेटा ले रहे हैं। ऑल द विच आर बाइनरी 1 और 0। देखो यहाँ पे एक्स की मैं फैक्टर ले रहा हूँ कि कोई फ्रूट जो है वो लॉन्ग हो सकता है, स्वीट हो सकता है, येलो हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें यहाँ पे देखो एक बाइनरी टेबल दी गई है। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज लॉन्ग नहीं होता इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ऑरेंज स्वीट हो सकता है, येलो नहीं होता इसलिए 0 आ गया। बनाना लॉन्ग होता है ना। स्वीट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर बनाना कच्चा है तो स्वीट बिल्कुल नहीं होगा, येलो होगा। और बनाना की सेकंड कैटेगरी ली गई कि लॉन्ग हो सकता है, अगर पका हुआ है तो वो स्वीट भी हो सकता है और येलो तो होता ही है। ठीक है, इसी प्रकार अदर भी है जो लॉन्ग हो सकते हैं। अदर जो भी फ्रूट है उसमें से कोई भी लॉन्ग हो सकता है, स्वीट हो सकता है, येलो नहीं हो सकता, है ना। ऐसा हमने ऑब्जर्वेशन लेकर चलते हैं। ठीक है, ये है हमारा मेन डेटा जिसपे हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी। For the sake of computing the probabilities, let's aggregate the training data to form a counts table like this. एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप का डेटा दिया हुआ मिलेगा जिसपे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका डेटा क्या है, यहाँ पे आपका डेटा है, टाइप्स यहाँ पे लिखे गए, बनाना है, ऑरेंज है, अदर है, और यहाँ पे आपके फैक्टर्स दिए गए, लॉन्ग, नॉट लॉन्ग, स्वीट, नॉट स्वीट, येलो, नॉट येलो। ठीक है, और बाकी लास्ट में टोटल का कॉलम है। तो यहाँ पे बनाना, जो फर्स्ट बनाना की देखो एक कैटेगरी दी गई है कि बनाना लॉन्ग बनाना है 400 और 100 है जो लॉन्ग नहीं है। ठीक है, और स्वीट है 350 और स्वीट नहीं है 150, येलो है 450, येलो नहीं है 50, और टोटल आपके हो गए 500। देखो टोटल 500 होते हैं क्योंकि लॉन्ग 400 है और 100 जो है वो लॉन्ग नहीं है तो 500 हो गए। स्वीट है 350 और 150 स्वीट नहीं है, ये भी 500 हो गए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो येलो है 450 और 50 जो है वो येलो नहीं है तो ये भी 500 हो गए। तो टोटल बनाना हमारे पास 500 है। हमने अलग अलग कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार ऑरेंज, इसी प्रकार अदर, सभी फ्रूट्स का डेटा हमें अवेलेबल है। ये ट्रेनिंग डेटा है, ये हमें मशीन को सिखाना है। ठीक है, ये चीजें हमें मशीन को लर्न करवानी। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफायर इज टू प्रिडिक्ट if a given fruit is banana or orange or other when only the 3 features long, sweet और yellow, ये 3 ही चीजें चेक करने हैं हमें। ठीक है, let's say you are given a fruit that is, मान लो हम एक फ्रूट दे रहे हैं जो कि लॉन्ग, स्वीट एंड येलो है। ठीक है, हमने एक फ्रूट दिया जो कि लॉन्ग है, स्वीट है और येलो है। अब मशीन को पहचान कर बताना है कि एक्चुअली वो बनाना है, ऑरेंज है या कोई अदर फ्रूट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट फ्रूट इट इज? तो क्या हम इस मशीन मॉडल से चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा फ्रूट है? चलो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, compute the prior probabilities for each of the
क्लास ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की प्रत्येक क्लास के लिए हम यहाँ पे प्रियर प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये होती क्या है मेनली देखो, that is the proportion of each fruit class out of all the fruit class। ठीक है, proportion of each fruit यानी प्रत्येक फ्रूट का जो मेनली वहां पे रिलेशन होगा उसको आउट ऑफ ऑल द फ्रूट्स, सारे फ्रूट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बनाना की बात करें तो देखो बनाना कितने थे हमारे, 500 थे, और टोटल फ्रूट कितने, 1000। तो 500 डिवाइड बाई 1000, सीधी सी बात है, अपने पास 0.50 आ जाएगा। यू कैन प्रोवाइड द प्रियर from prior information about the population, otherwise it can be computed from the training data। This for this case let's compute from the training data। training data से हम compute करते हैं इसको। out of 1000 records in training data you have 500 bananas, 300 oranges and 200 others। तो ऑब्वियसली सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो बनाना के केस में y इक्वल टू बनाना है तो हमारे पास आ जाएगा 0.50, और अगर ऑरेंज है, जो ऑरेंज है तो हमारे पास आ जाएगा 0.30, और अदर के लिए आ जाएगा 0.20। ठीक है, तो सिंपली कैलकुलेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। जितनी भी टाइप्स दी गई सभी टाइप्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है टोटल में से। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस दैट गोज इन द डिनोमिनेटर, है ना। तो जो डिवाइड में जाएगा उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे x की हम बात करें, डिवाइड में हमारा x जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे x में देखो 3 फैक्टर्स हमारे पास, लॉन्ग है, स्वीट है और येलो है। तो तीनों की 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी जो है वो हम चेक कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ p ऑफ x फॉर ऑल x। दिस इज एन ऑप्टिकल स्टेप बिकॉज ऑप्शनल स्टेप बिकॉज द डिनोमिनेटर इज द सेम फॉर ऑल द क्लासेस एंड सो विल नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे मेनली ये स्टेप जो है वो ऑप्शनल रहेगा, प्रोबेबिलिटी को ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सब में कॉमन रहने वाला है। नीचे सबके डिवाइड के अंदर p ऑफ x आने वाला है। ठीक है, तो लॉन्ग के केस में हम बात करें तो देखो लॉन्ग जो डेटा हमारे पास 500 है। डेटा टेबल से एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको। देखो लॉन्ग कितने हैं, 500 है, स्वीट कितने 650 है, और येलो कितने 800 है। ठीक है, इन्हीं पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। देखो लॉन्ग 500, स्वीट 650 और येलो जो 800 है। डिवाइड बाय टोटल करना ही अपने को, तो ये प्रोबेबिलिटीज हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। थर्ड स्टेप में कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एविडेंस दैट गोज इन द न्यूमरेटर। ठीक है, ये कैलकुलेट करना कंपल्सरी है। न्यूमरेटर में जो जाएगा उसको मेनली यहाँ पे नेसेसरी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 3 फीचर्स। ठीक है, हम 3 फीचर्स की यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो चेक करने वाले। इफ यू रेफर बैक टू द फॉर्मूला इट सेज, फॉर्मूले में हमने देखा था मेनली। ठीक है, ये चीज फॉर्मूले के अंदर हमने देखी थी। हियर x1 इज लॉन्ग एंड k इज बनाना। यहाँ पे मेनली y के अंदर तो बनाना, ऑरेंज और अदर आएंगे, और x के अंदर आपका लॉन्ग, स्वीट और येलो, ये तीनों फैक्टर्स आएंगे, है ना। हमने डिफाइन किए थे स्टार्टिंग के अंदर y और x के दोनों के वेरिएबल्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जब हमने बात की थी। तो मेनली यहाँ पे हम x1 चेक करेंगे, x2 चेक करेंगे, x3 चेक करेंगे। तीनों चेक करेंगे हम बनाना पे, फिर तीनों चेक करेंगे हम ऑरेंज पे,
फिर तीनों चेक करेंगे हम किस पे, अदर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक को कैलकुलेट किया गया, x1 इक्वल टू लॉन्ग, y इक्वल टू बनाना, x2 इक्वल टू स्वीट, y इक्वल टू बनाना, x3 इक्वल टू येलो, y इक्वल टू बनाना। तो बनाने के लिए हमने x के तीनों फैक्टर्स को कैलकुलेट किए। तो यहाँ पे लॉन्ग जो है वो 400 है टोटल 500 में से, और स्वीट 350 है 500 में से, और येलो जो है वो 450 है 500 में से। तो ये हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, सो द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एविडेंस, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.80, 0.70 और 0.90। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ये वाला नीचे नीचे वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो हमने जितने भी फैक्टर्स थे सबको मल्टीप्लाई किया था, x1, x2, xn। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया, देखो ये हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, x1 y इक्वल टू के, तो यहाँ पे x1 लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग बनाना पे, स्वीट बनाना पे, और थर्ड वाला था हमारा येलो बनाना पे। तो तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये हमने किसका कैलकुलेट कर लिया? एक्चुअली बनाना के रेफरेंस में हमने लॉन्ग, स्वीट, येलो तीनों का कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार ऑरेंज और अदर, उन दोनों का भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे, देखो यहाँ पे ऑरेंज का जो है वो हमारे सामने 0 आएगा, और अदर का जो है वो ये आने वाला है। ठीक है, अदर का तो ये हमारे सामने आने वाला है, और ऑरेंज का जो है वो 0 आने वाला है कैलकुलेशन। और यहाँ पे हमने बात की थी बनाना के केस में लॉन्ग, स्वीट और येलो तीनों की प्रोबेबिलिटी आई थी 0.8, 0.7, 0.9। ठीक है, अब ये 0.5 क्या है? तो आप फॉर्मूले में देख सकते हो, लॉन्ग के केस में, स्वीट के केस में और येलो के केस में, ये तो तीनों वैल्यूज 0.8, 0.7 और 0.9 जो हमने जस्ट पिछले स्लाइड के अंदर कैलकुलेट की थी। बट साथ में मल्टीप्लाई करना हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना से। तो बनाना की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1000 फ्रूट में से 500 फ्रूट्स हैं, तो 0.5 प्रोबेबिलिटी वहां पे हमारे बनाना की थी। तो यहाँ 0.5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय एविडेंट। अब ये हमने इसीलिए बोला था कि ये ऑप्शनल है, ये कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये सबके डिवाइड में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी देखो डिवाइड में पड़ा है ना, इसके डिवाइड में पड़ा है, इसके डिवाइड में पड़ा है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। हम केवल इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा। इसकी तो 0 आई है, तो कुछ भी डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो ये तो कैलकुलेशन से ही बाहर हो गया। मेनली इन दोनों में से चेक करना है, तो दोनों में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? ऑब्वियसली इसकी है, बनाना की। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? बनाना। ठीक है, ए फ्रूट इज लॉन्ग, स्वीट एंड येलो इज बनाना। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी आई है? बनाना की आई है, 252.252, और उससे कम किसकी आई है? 01875 आपके अदर्स की आई है, और ऑरेंज की आपकी 0 आई है। ठीक है, तो ये मेनली मशीन के प्रेडिक्शंस होते हैं। सबसे पहले मशीन डेटा के बेस पे लर्न करती है कि किस प्रकार का जो डेटा है वो है ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा हमने फ्रूट्स के रूप में दिया था, फ्रूट्स की शेप बताई थी हमने, टेस्ट बताया था हमने, और कलर हमने बताया था। उसके बेस पे मशीन ने लर्न किया। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन दिया था कि एक फ्रूट है जो कि लॉन्ग है, स्वीट है और येलो है, तो मशीन को बताना था कि एक्चुअली वो फ्रूट कौन सा है। तो मेनली यहाँ पे जितने भी फ्रूट की वेराइटीज है, सभी फ्रूट की वेराइटीज के लिए लॉन्ग, स्वीट और येलो, इन तीनों को कैलकुलेट किया जाएगा,
और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी वही फ्रूट मशीन के द्वारा प्रेडिक्ट किया जाएगा, ये वाला फ्रूट ये है। ठीक है, तो ये मेनली एग्जांपल फ्रूट्स का है। ठीक है, बट वेब माइनिंग की अगर हम बात करें तो वेब माइनिंग के अंदर भी हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।